विदेशी है साले, विदेश से आए हुए हैं, यहाँ है ही नहीं इनका क्या था, ये गुजर विदेशी है। ये तो भैंस चोरी करते आते थे यहाँ, भैंस इनकी चोरी करी है इनने तो जीवन से। दोनों में भाईचारा है? नहीं है जो कई छह का भाईचारो भाईचारो 20 बरस होगी जब से पानी रोड पर बैठे। मीणाओं की जमीन है ज्यादा, आज तक की थी क्या उसकी बयानबाजी? कल 28 की पंचायत जुड़ी थी, मैं उन्होंने बिल्कुल दुर्योधन की तरह कि एक भी सुई टेकने के लिए जगह नहीं देंगे, इस तरह दुर्योधन ने बोला था। उन्होंने ये बोला कि एक मटकी पानी नहीं देंगे हम बांध से। अरे उन्होंने ले रखा राजनीति का ठेका तो टोटली कमांड एरिया को उनका हक मिल सके, सिंचाई मिल सके, इसीलिए डैम बनता है। क्यों नहीं पूछा किसी भी टीवी या मीडिया वाले ने कि ये क्या चल रहा है? कलेक्टर से पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो, आप टीवी वाले चैनल वाले क्या हो, कहाँ है मीडिया? हम है ना, हम हमारी क्षमता से जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जयपुर से चला के हम आपके बीच में आए हैं। आपके जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, अभी जो सांसद है, अभी जो किरोड़ी लाल मीणा जो आपके समाज से है, किरोड़ी लाल मीणा खुद सरकार में है, तो उनसे क्या तालमेल नहीं बैठ रहा है या फिर वो बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो बात पहुंचानी चाहिए? तालमेल होता तो आज वो मुख्यमंत्री होते, आज वो मुख्यमंत्री होते, भजन लाल मुख्यमंत्री नहीं होता। जवाहर सिंह मैडम मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने आपको कहा जयपुर कौन बिरादरी में बिरादरी तो इंसान है। हम गुजरन के बता रहे सबको ये वीडियो बना रहे गुजरन के। क्या पता कैसे आधार कार्ड दिखा रहा हूँ, रुको, चालू रखो। आप ये इधर बैठो। पहले पता क्यों करना चाहते हो कि मैं कहाँ से हूँ, ये बताओ। वो तो बाबा ने पूछा था कि कहाँ के। बाबा पूछा कौन बिरादरी से हो, आप पूछ रहे हो कहाँ के? हम नहीं है मूल निवासी वहाँ के, तो फिर क्यों? हम रहते जयपुर है, हमारा मकान जयपुर है, हमारा ऑफिस जयपुर है, तो प्रूफ क्या करना चाहते हो ये बताओ ना भाई। भाईचारा सीखो, भाईचारा कैसे निभाया जाता है। अच्छा, हाँ, तो हम ये बिगाड़ने आए क्या? हम बिगाड़ रहे क्या? नहीं, हम बिगाड़ रहे क्या? आपने पूछा था ना कि कल पंचायत में क्या हुआ। हाँ, तो ये सवाल सही नहीं है कि पंचायत में क्या हुआ। आपको सब पता है, कल आप भी वहाँ पे थे। क्या भाई सही तो हो आप? हम कल भरतपुर में थे। ये थोड़ा सा भाई सेंटी हो रखा है, पता नहीं कहाँ की बात कर रहा है। इस वक्त हम मीणा जो समाज है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उस विरोध प्रदर्शन में है और मेरे पास में मीणा समाज से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। पांचला बांध पर जो चल रहा है विवाद, उस पर हुक्का खींच रहे हो? हाँ जी। क्या नाम है? हरिगोपाल पटेल। पटेल मीणा जी हो? तो मीणा जी ये बताओ, जो पांचला बांध को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर जो मीणा समाज है, गुर्जर समाज है, उन दोनों के बीच में यह विवाद ज्यादा बढ़ गया है। कोई विवाद नहीं बढ़ा है, तो सरकार ने कर रखा है जी। उनको भी लटका रखा है, हमें भी लपका रखा है। ये तो सरकार की पॉलिसी है। दोनों में भाईचारा है? बिल्कुल पता ही नहीं है जो कई छह का भाईचारो भाईचारो जब हमारे 28 को मान सम्मान कर दियो, जब भी भाईचारो कहाँ है? हमारा कोई भाईचारो नहीं है। हमारे 20 बरस होगी जब से पानी रोड पर बैठे, भाईचारा। वो कह रहे हैं कि हमने हमारी जमीन दी, हमारे घर खेत दिए। सरकारी जमीन है, नरे में मीणाओं की जमीन है ज्यादा, नहीं है कतई नरे। पाली और मीणाओं की जमीन है बांध के अंदर, गुजरों की। 14,000 बीघे मेरा। अरे तो विदेशी है साले, विदेश से आए हुए हैं, यहाँ है ही नहीं इनका क्या था। कौन? ये अंग्रेज, ये गुजर विदेशी है। ये तो भैंस चोरी करते आते थे यहाँ, भैंस इनकी चोरी करी है इनने तो जीवन से। आप ये बताइए कि उनका आरोप है, हम उनसे भी मिले, अब आपसे मिलने आए हैं। वो कह रहे हैं कि ओछी बयानबाजी हो रही है हमारे समाज को लेकर। कि हमने आज तक की थी क्या ओछी बयानबाजी? कल 28 की पंचायत जुड़ी थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल दुर्योधन की तरह कि एक भी सुई टेकने के लिए जगह नहीं देंगे, इस तरह दुर्योधन ने बोला था। उन्होंने ये बोला कि एक मटकी पानी नहीं देंगे हम बांध से। इससे बुरी बात क्या बोलेंगे वो? हमारे 28 पटेल गए बेलट गणासी और ले आए वे खुले। बताओ तुम ये बात है? नहीं, हम तो कोई तरह विवाद नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति की जा रही है।
राजनीति का कहीं नहीं है यहाँ। अरे उन्होंने ले रखा है राजनीति का ठेका तो टोटली। क्या नाम है आपका? मुनेश मीना। मुनेश मीना। मुनेश मीणा। हाँ। मीणा जी ये बताइए, वो कह रहे हैं कि हम भी विरोध कर रहे हैं, मीणा समाज भी विरोध कर रहा है, लेकिन मंच से जो पंच पटेल है वो हमारे समाज को लेकर गलत टिप्पणी या ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। अरे गलत टिप्पणी तो गुजरों की तरफ से की जा रही है। उनमें तो हाकिम फैसला और अशोक दवाई ज्यादा राजनीति कर रहे। भाई सरकार ने उनको 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करे, उसके डीपीआर काम तो काम के हिसाब से होगा, लेकिन ये कमांड क्षेत्र तो 20 साल से इंतजार कर रहा पानी का। वो कह रहे हैं कि हमें पहले पानी मिले फिर आपको पानी मिले। तो ले चलो है उस पे कमांड एरिया किसके लिए बनता है? उनसे कौन नहीं कर बनता रहा। है कमांड एरिया? डैम किस लिए बनता है? कितना पहले कमांड एरिया डिसाइड होता है उसका। बांध बनने के लिए पहले कमांड एरिया डिसाइड होता है। डिसाइड होता है कि ताकि कमांड एरिया को उनका हक मिल सके, सिंचाई मिल सके, इसीलिए डैम बनता है। इसीलिए बनता है। मानते हो क्यों नहीं दे रहे हमें डैम का पानी? जो पानी है क्यों नहीं दिया जा रहा हमको? 20 साल से हमको लड़ाया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना भी हो रही? ये तो एक तरफी सरकार मानी जा रही है। फिर भैया हमको जब माननीय उच्च न्यायालय ने पूरा दे दिया है, हमको पूरा समर्थन दिया है कि आपका खुल गया है, तो उसको खोल क्यों नहीं रहे? कारण क्या है उसका? उसके पीछे कोई तो वजह होगी। सरकार भाजपा की है और आपके समाज से आने वाले बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा सरकार में है, तो आपका समाज किरोड़ी लाल मीणा जी के पास जाकर या फिर किरोड़ी लाल मीणा जी संघर्षशील नेता है, हमेशा अपनी आवाज मुखरता के साथ रखते हैं, तो सरकार से तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? सरकार क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, इस पूरे विवाद का अंत कैसे हो सकता है? ये कोई असर अगर देखा जाए तो कोई विवाद ही नहीं है। ये जो लोग बैठे हैं इनकी अगर देखा जाए तो कोई मांग ही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उस डिसीजन का पालन करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार अपना कर्तव्य भूल चुकी है और उस कर्तव्य को याद दिलाने के लिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। इन लोगों की अगर देखा जाए तो कोई मांग ही नहीं है। सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करना है, सरकार अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसको लागू करना ड्यूटी सरकार की। वो किस तरीके से लागू करती है वो उसकी समस्या है, लेकिन उसको डिसीजन को फिजिकली इम्प्लीमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी में सरकार पूरी तरीके से विफल है। इसलिए ये लोग सरकार की जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए आए हैं। देखा जाए तो इनकी मांग कुछ ही नहीं है। सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है तो इनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इनकी कोई मांग ही नहीं है। हाई कोर्ट इनकी मांग को डिसीजन में दे चुका है, सरकार को पूरा करनी है। इस पूरे विवाद का अंत आसानी से एक जादम पर बैठ के हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर कोई अपनी हठ धर्मता अपनी जिद पकड़ ले, छोटा बच्चा भी अगर अपनी जिद पकड़ ले तो आप उसकी पूरी नहीं कर सकते। छोटा बच्चा अपनी जिद पकड़ ले, उसको पूरा नहीं। कोई जिद करके बैठा है कि मैं मेरी मर्जी चलाऊंगा, तो वो तो सरकार को अपने हिसाब से उससे निपटना पड़ेगा। साहब आप दे सकते हो क्या हमारे का? किसी भी मीडिया वाले ने, टीवी वाले ने आज तक मुख्यमंत्री से कॉन्फ्रेंस मीटिंग क्यों नहीं ली इस मुद्दे पर? कलेक्टर सवाई माधोपुर से क्यों नहीं पूछा किसी भी टीवी या मीडिया वाले ने कि ये क्या चल रहा है? कलेक्टर से पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो। आप टीवी वाले, चैनल वाले क्या हो? कहाँ है मीडिया? हम है ना, तो कहाँ है? कभी पूछा है आपने? आज 20 दिन से मुख्यमंत्री से जवाब लिया है क्या? किसी ने 20 दिन से मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है कि क्या हो रहा है? कलेक्टर से जवाब मांगा कि क्या हो रहा है? हम हमारी क्षमता से जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जयपुर से चला के हम आपके बीच में आए हो, लेकिन कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मीडिया कॉन्फ्रेंस करवाओ, मुख्यमंत्री जी को घेरो, उसको लाओ, किसान के दर्द को बताओ। तो सरकार को आपके द्वारा, आप ही हो सबसे बड़े, देश को चलाने वाला सबसे बड़ा हितैषी मीडिया होता है।
आज मीडिया का सहयोग किसके लिए चल रहा है? हमारा काम है जो कुछ चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसका अंत हो। और जनता की मांग क्या है, परेशान क्यों है जनता, वो हमें लोगों तक सरकार से बताना। तो वाजिब सही है, लेकिन आप एक बार श्री भजनलाल जी से भी तो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सारा मीडिया एकजुट होके हमारे कलेक्टर साहब से भी तो पूछ सकते हैं ना। आपके जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, अभी जो सांसद है, अभी जो किरोड़ी लाल मीणा जो आपके समाज से है, किरोड़ी लाल मीणा खुद सरकार में है, तो उनसे क्या तालमेल नहीं बैठ रहा है या फिर वो बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं जो बात पहुंचानी चाहिए? अगर किरोड़ी लाल जी का तालमेल होता था तो आज इतनी जनता को परेशान नहीं करने वाले नेताजी है वो बहुत ही सच्चे हृदय दिल वाले नेताजी है। उनका अगर तालमेल खा जाता तो वो हमारे बीच में कब के आ जाते भाई। उनको तालमेल होता तो आज वो मुख्यमंत्री होते, आदेश हो जाते। भाई बीजेपी से उनका तालमेल होता तो आज वो मुख्यमंत्री होते, भजनलाल मुख्यमंत्री नहीं होता। जी, जो स्थानीय लीडर है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आराम सिंह मीना। आराम सिंह जी, आराम से बात करते हैं। आप ये बताइए कि गुर्जर समाज का ये कहना है कि यहाँ पे राजनीति की जा रही है। कल मीटिंग हुई थी आपके समाज की, उनके समाज के साथ, तो बात बनी क्यों नहीं, सहमति क्यों नहीं बनी? इसमें राजनीति बिल्कुल हो रही है। जैसे गुर्जर समाज का नेता गृह मंत्री है, तो वो पूरी राजनीति सरकार हमारे साथ छल कर रही है। एक तरह सरकार हमारे पानी को नहीं आने दे रही है। क्यों नहीं मान रही? क्यों नहीं मान रही है? अब ये तो इनकी दादागिरी मानो कि हमारे क्षेत्र में 5 बांध बनाए हैं, हमारी जमीन गई है, हमको पहले पानी चाहिए, कमांड एरिया को बाद में चाहिए, इसलिए नहीं मान रहे हमारी। आपको लग नहीं रहा है कि जो ये पूरा विवाद इतना बड़ा रूप ले चुका है, एक पानी के खातिर, पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है पीने के लिए, खेती के लिए, जो भाईचारा है गुर्जर मीणा समाज में जो हमेशा से साथ रहे हैं, तो वो खराब हो रहा है। भाईचारा गुर्जर मीणा में अच्छा था, पानी के इस अभाव के कारण ये इसका कोर्ट में केस चल रहा था। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। क्या नाम है भाई आपका? राहुल 57 सेवा मीणा हो? तो भाई ये बताओ, ये जो चल रहा है, आप युवा हो, आपके दोस्त भी होंगे गुर्जर समाज से, कोई दोस्त है? दोनों समाजों में बीजेपी सरकार लड़ाना चाहती है और पाचड़ा का पानी अवश्य खुलना चाहिए। गरीब जनता, जीव जंतु मर रही है, तो इन दोनों समाजों को भाजपा सरकार लड़ाना चाहती है। अभी कह रहे हैं कि गुर्जर समाज कह रहा है, उनके तर्क ये है कि हमने हमारी जमीन दी, हमारे घर दिए, 39 गांव प्रभावित हुए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि भी चौमासा चल रहा है, अभी पानी की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अभी होनी चाहिए। दोनों समाजों को पानी तो सर्व समाज की जमीन गई है, उसमें गुर्जरों को की नहीं गई है, पूरी सर्व समाज की जमीन गई है। तो उन्हों को ये सोचना चाहिए, दुनिया तीर्थ यात्रा करती है ना, उसमें पानियों को पिलाऊ लगाती है जगह जगह, तो ये इन्होंने तो जीव हत्या कर रखी है। तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, सर्व जनता को 36 को पानी चाहिए। उनका ये भी कहना है, क्योंकि हम वहाँ कवर करके आए थे, वो कह रहे हैं कि कुछ नेता नाम ले रहे हैं कि रामकेश मीणा, ये इलाका सिंह मीणा, मतभेद कर रहे हैं। जनता सब जाग चुकी है आज की टाइम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? सब जनता जाग चुकी है, हर हमेशा जनता जाग चुकी है। सर्व समाज 36 कौम को पानी चाहिए, ये कि नहीं मीणा समाज को, सातों 36 कौम को पानी चाहिए, गुर्जरों को भी पानी चाहिए, मीणाओं को भी पानी चाहिए, 36 कौम को पानी चाहिए। लेकिन जातिवाद मुद्दा नहीं बनाए, इसको पांचना बांध खुलना चाहिए, अवश्य खुलना चाहिए। 36 कौमों की लड़ाई है, संघर्ष है। कल आप इतने एक्टिव हो, आपको पता होगा कि कल मीटिंग हुई थी पंच पटेलों की, मीणा समाज गुर्जर समाज के लोग गए थे, तो वहाँ विवाद क्या हो गया? गुर्जर समाज से द्वारा कहा जा रहा है कि वो कह दिया तो अब तो गुर्जर मीणा ही होगा। ये लड़ाई आपस में भजनलाल सरकार करवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि पानी जवाहर सिंह मैडम मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने गुर्जर समाजों की देवलेन पे पंचायत में आदेश प्राप्त किया था। आज तक 7 मांग की थी उन्होंने जायज, वो मांग आज तक पता नहीं है जनता को क्या मांग की थी। हम तो गरीब आदमी है, लेकिन आने वाले 2028 में बीजेपी सरकार को पता चल जाएगा कि
गरीब आदमी किसान कैसा है इसका 2028 में पता चलेगा। कोई लगातार विवाद। कहाँ कौन आपको कहाँ कौन जयपुर 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 कौन बिरादरी में बिरादरी तो इंसान है हम। इंसान तो है गुजरन के बता रहे थे कि ये वीडियो बना रहे गुजरन के। हम किसी के नहीं है, हम किसी के नहीं है। उदयपुर के नहीं हो, उदयपुर से क्या नहीं हो, जयपुर 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 से किस जगह से हो? अभी हम वाणी से बता दें किस जगह से हो तुम जयपुर में से? बताओ जयपुर, मैं बात कर रहा हूँ, बताओ कहाँ से हूँ अरे आप बताओ किस जगह से हो? हम रहते हैं झोटवाड़ा। झोटवाड़ा की ऐसी बोली नहीं है, झोटवाड़ा की ऐसी बोली नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की ऐसी बोली नहीं है झोटवाड़ा की। तो वह तो काई और काई छे की बोली है। अरे भाई हिंदी में बात कर रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा। नहीं झोटवाड़ा जयपुर से साइड पड़ता है, लास्ट पर पड़ता है, झोटवाड़ा का है ही नहीं हो आप। ये चैनल आपका कहीं का भी हो, आप चल रहे हो, अच्छी बात है, पर ये मत बोलो कि हम झोटवाड़ा के नहीं हो, बोले कहीं के हो। हम आपका दबाव थोड़ी दे रहे इस बात का। आधार कार्ड दिखा रहा हूँ, रुको, चालू रखो। मूल कहाँ के हो? झोटवाड़ा में जाके नहीं हो। मूल तो रहने वाला नागौर का हूँ, 11-12 साल हो गए जयपुर रह रहा हूँ। आधार कार्ड दिखाऊं तेरे को भाई? क्या बोलो ना कि झोटवाड़ा के हो, ऐसा क्या बोल रहे हो? आप ये इधर बैठो। पहले पता क्यों करना चाहते हो कि मैं कहाँ से हूँ ये बताओ। वो नॉर्मल बात, वो तो बाबा ने पूछा था कि कहाँ के। बाबा पूछा कौन बिरादरी से हो, आप पूछ रहे हो कहाँ के? बाबा ने पूछा था कि ये यहाँ के ही लोकल आदमी है, इनसे ज्यादा बात मत करो, इसलिए मैंने पूछा। कौन बाबा बोला कि यहाँ इनसे बात? सवाल था आपसे बात कर। हम हरिश्चंद्र मीणा से, रामकेश मीणा से, लखन सिंह मीणा से बात करके आए हैं अभी। जब हमने पूछी बाबा रुक जा थोड़ी सी देर, हम पूछ लेंगे कहाँ के, फिर आपने बोला कि हम झोटवाड़ा के। हम कह रहे हैं आप झोटवाड़ा के नहीं हो और नहीं है, तो फिर आपने बोला हम नहीं है मूल निवासी वहाँ के, तो फिर झूठ। हम रहते जयपुर है, हमारा मकान जयपुर है, हमारा ऑफिस जयपुर है। तो प्रूफ क्या करना चाहते हो ये बताओ ना भाई। कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता, आप आपका काम करो, और ये राजनीति की बातें अच्छी नहीं रहती है, ठीक है? समाज सेवी की बात करो, और ये मोबाइल पे ये बोल रहे हैं ना कि वो कर देंगे, ये कुछ नहीं है। भाईचारे की बात करने की बात होती है। कौन बोल रहा है? कोई भी अचारक तत्व है ना, अचारकता के तत्व है। आप पूछ रहे थे कि कल पंचायत हुई थी, उसमें क्या था? उस पंचायत में कुछ नहीं था, 1-2 लोग अचारकता अपने तत्व थे, उन्होंने उस पंचायत को फैला दिया था। उनकी तरफ ध्यान न देकर भाईचारे की बात किया करो, और भाईचारा सीखो, भाईचारा कैसे निभाया जाता है। अच्छा हाँ, हम ये बिगाड़ने आए क्या? हम बिगाड़ रहे क्या? हम बिगाड़ रहे क्या? आपने पूछा था ना कि कल पंचायत में क्या हुआ। हाँ तो ये सवाल सही नहीं है कि पंचायत में क्या हुआ? आपको सब पता है, कल आप भी वहाँ पे थे। क्या भाई सही तो हो आप? हम कल भरतपुर में थे, ये थोड़ा सा भाई सेंटी हो रखा है, पता नहीं कहाँ की बात कर रहा है। क्या बने थे खबरों पर, नमस्कार।